वेलकम बैक। इलाका खबरों को बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, जंगल से लकड़ी काटने का तनाजा 15 जाने ले गया। पारा चनार के इलाके में दो कबाइल के दरमियान फायरबंदी करा दी। फायरबंदी में जिला भर से 100 से ज्यादा उमायदीन ने हिस्सा लिया। जिला कुरुम के सदर मकाम पारा चिनार में जंगलात की लकड़ी काटने के तनाजे पर दो कबाइल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 15 अफराद कत्ल हो गए। मकतूलीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जिला इंतजामिया और पुलिस ने कबायली अमायदीन की मदद से फायरबंदी करवा दी। DPO पारा चिनार ताहिर इकबाल कहते हैं कि फायरबंदी में जिला भर से 100 से ज्यादा अमायदीन ने हिस्सा लिया। फिरकैन से मोर्चे खाली करा के पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, जबकि जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। 2 रोज कबल जंगल से लकड़ी की कटाई के दौरान दोनों कबाइल के दरमियान मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ था। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 मुसाफिर जान की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हो गए। तेज रफ्तारी का खौफनाक इंजाम। शेखुपुरा में सरगोदा रोड पर रिक्शा और ट्रक के दरमियान तसादुम हो गया। हादसे में 2 मुसाफिर जान बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में बोसन रोड पर ट्रैफिक हादसा 2 जाने ले गया। मुल्तान के एक स्कूल में खातून टीचर की गाड़ी की टक्कर से एक तालबा जान बहक जबकि 3 जख्मी हो गयी। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन साउथ पंजाब ने प्रिंसिपल और टीचर को मुअत्तल कर दिया। मांगा मंडी में चौंग के इलाके में मुल्तान रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। मोटरसाइकिल ट्राली की जद में आ गया। हादसे के नतीजे में एक तालबा जान बहक हो गई। कोहाट में तोहरे कत्ल की वारदात। नवाही इलाके जंगल खेल में मियां बीवी और बेटी के अंधोनाक कत्ल से इलाके में खौफ खैरास फैल गया। कोहाट के इलाके जंगल खेल में मुसल्लह अफराद ने मियां बीवी और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। मुसल्लह मुलजिमान ने हल्का SP सिकंदर खान में घर के अंदर घुसकर फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाकया दिरीना रंजिश की शाखसाना है, जबकि मुलजिमान फरार हो गए। कमालिया शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों में बिजली के पोल्स को सहारा देकर खड़ा कर दिया गया, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया महकमा वाबड़ा का अमला अपनी ड्यूटी से गाफिल दिखाई देने लगा। शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों चौक चौराहों में बिजली सप्लाई करने वाले पोल्स को सहारा देकर खड़ा कर दिया है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। मुतअद्दिद बिजली के पोल झुक चुके हैं और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। शहरियों ने मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया है कि इन पोल्स को तब्दील किया जाए, लेकिन महकमा वाबड़ा का अमला टस से मस नहीं हो रहा। कमालिया शहर में जितने भी बिजली के पोल्स हैं वो गिरने वाले हैं या कुछ गिर चुके हैं, जिससे किसी भी किस्म का बहुत बड़ा हादसा पेश हो सकता है। हमारी इंतजामिया से अपील है कि बिजली के पोल्स को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ने शहरियों की जिंदगी को दांव पर लगा रखा है। मेन रोड और गली मोहल्लों में खड़े पोल बड़े हादसे की इलामत बन चुके हैं। आंधी तूफान की सूरत में ये पोल गिरने से बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि बिजली के इन पोल्स को फिर फौर तब्दील करके नए पोल्स लगाए जाएं। शहरियों ने आला हुकाम से इस सूरत हाल पर फिल फौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साच न्यूज TV, कमालिया। चकवाल के मोहल्ला बहादुराबाद बच्ची खेलते खेलते खतरे में पड़ गई। बच्ची बिजली के 80 फुट ऊंचे खंबे पर बिजली की तारों में फंसकर जख्मी हो गई। चकवाल में बिजली की तारों से खेलती बच्ची बिजली के पोल पर जा पहुंची। इलाका में हाई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा रही थी। अहले इलाका के मुताबिक बच्ची लाइन पर झूले ले रही थी। वापड़ा की जानिब से ट्रांसमिशन लाइन को हैवी मशीनरी के साथ खींचने पर बच्ची बिजली के पोल्स के ऊपर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने 10 साला बच्ची को हैवी ट्रांसमिशन लाइन पोल से उतार लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैरपुर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसके बायस मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं अली गौहर की इस रिपोर्ट में। खैरपुर और गिंदवा के इलाके में सेपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कारोबारी हजरात के बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कारोबार मुतासर होने लगे। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि होता है कि 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग रहती है। आजकल तो सर्दियों की हल्की फुल्की मौसम भी आ गई है, उसके बावजूद भी अगर सुबह को बिजली जाती है तो रात तक नहीं आती है। सेपको इंतजामिया को चाहिए कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए ताकि खैरपुर के शहरी सुकून की ज़िंदगी बसर कर सकें। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। सहूगा की रात तक सड़कें नाकारा हो गई। शहरियों का आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हादसात रोज का मामूल बन चुकी हैं। मजीद अखबार देखते हैं राय अफजल भट्टी की इस रिपोर्ट में। बुरेवाला शहर से दूर कम अज कम 40 किलोमीटर चक नंबर 36 KB, चक नंबर 40 KB और मुख्तलिफ मुवाज़ियात, ये इलाके बुरेवाला शहर से दूर हैं। इसी वजह से ये हर गवर्नमेंट की नजर करम से दूर रहे हैं। सड़क के साथ साथ तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम, स्कूल और अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। इनको रोड समेत जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। बन जाए सानू बड़ा फायदा है जी।
ये बनती नहीं पे तो सबसे बड़े खराब हुए खड़े। 30 साल पहले तमीर होने वाला जमलेरा था साहूका रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। गाड़ियों मोटरसाइकिलों का गुजरना तो दूर की बात है, पैदल चलना भी दुश्वार। यहाँ के एमपीए और एमएनए वोट लेकर तो चले जाते हैं, लेकिन ये पिसमानदा इलाका, यहाँ पर इनकी नजर करम नहीं है। कैमरामैन चौधरी हामिद के साथ मोहम्मद अफजल भट्टी, सच टीवी, साहूका। रहीम यार खान के नवाही इलाके में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा, जिसके बाद शहरियों को घर से बाहर निकलना महाल हो गया। रहीम यार खान में गलियां सीवरेज बंद होने से भर गई। ताफुन उठने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। सांस लेना भी महाल हो गया, जिसके बाद अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। रोज बरोज मच्छरों की अफजाइश बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलने लगा। अहले इलाका ने एहतजाज करते डिप्टी कमिश्नर से फिलफोर सफाई कराने की अपील कर दी। जिला लाड़काना के कस्बे नोडेरो के करीब राइस कैनाल की पुश्तें कमजोर हो गई। शिगाफ का खतरा मंडलाने लगा। महकमा आपाशी आंखें मूंद ली। नोडेरो के करीब राइस कैनाल की कई मुकामात पर पुश्तें गिरने के करीब पहुंच गई, जिसकी वजह से किसी भी वक्त नोडेरो की जानिब से शिगाफ पड़ने का खदशा है। महकमा आपाशी का अमला इस जानिब तवज्जो देने की तैयार नहीं। सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महकमा एग्रीगेशन महकमा इस जानिब तवज्जो दे, बसूरत दीगर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। तंदलियांवाला में गंदम खरीदारी सेंटर की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। 4 दीवारी की कई हिस्से ज़मींबोस हो गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद एहसान की इस रिपोर्ट में। मरकज़े खरीद सेंटर गंदम कंजवानी की इमारत बेबसी की तस्वीर बन गई। 4 दीवारी के कई हिस्से जमीन बोस। मुख्तलिफ हलकों ने इंतजामिया की लापरवाही पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नए पाकिस्तान में भी जहाँ तांदलेवाला शहर की मुताद्दद सड़कें और मुख्तलिफ कस्बात में सहूलियात न होने के सबब शहरियों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, तो वही मरकज खरीद सेंटर कंजवानी की इमारत भी अब भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। 4 दीवारी के बेशतर हिस्से जमीन बोस, जबकि दीवारों का मुकम्मल मलबा कहां गया, इसका कोई जिम्मेदार नहीं। यही वजह है कि गंदम चोरी के साथ दीगर सामान की चोरी के वाकयात भी मामूल बन चुके हैं। मरकजी खरीद सेंटर कंजवानी की हालत जार पे मुख्तलिफ हलकों ने इंतजामिया की लापरवाही पे शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। ठट्ठा में महकमा आपाशी के दर्जनों मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने हुकूमत से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा कर दिया। महकमा आपाशी के दर्जनों मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि सन कोटा, हेल्थ कार्ड, यूटिलिटी अलाउंस के मुलाजमीन की तनख्वाहें फराहम की जाएं। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी भी की। कंदकोट के नवाही इलाके करमपुर में 4 झोंपड़ियों में आग लग गई। हर शय जलकर खाकस्तर हो गई। करमपुर के इलाके अली मोहम्मद बजरानी में झोंपड़ियों को आग लग गई। घरों को आग रोटी पकाते हुए चिंगारी उठने से लगी। बर वक्त इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड अमला ना पहुंच सका। अहले इलाका ने अपने मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। मुतासरीन सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बेयारो मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इंतजामिया से इमदाद की अपील कर दी। आरिफवाला में सब्जियों के रेट एक बार फिर आसमान को छूने लगे। लाल टमाटर और आलू की कीमत बेपनाह इजाफे और फल सिर्फ देखने के लिए ही रह गए हैं। उनकी कीमत लोगों की पहुंच से दूर हो गई है। नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला में सब्जियों और फ्रूट की कीमतें एक बार फिर आसमान को छूने लगी। महंगाई के इस दौर में दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान। 500 रुपए कमाने वाला घर में सब्जी बनाने से कासिर। प्राइस कंट्रोल कमेटी मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। दुकानदार अपना माने रेट वसूल कर रहे हैं। महंगाई से तंग आवाम का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, गवर्नमेंट को ख्याल करन यार, गरीब बंदे केड़ी साइड ते जावे यार। दिहाड़ी है का नहीं, बावे आटा लविए, बावे मरचा लविए, बावे लून लविए। मजीद इनका कहना है इंतजामी हरकत में आए। खुद साख्तौर जो सब्जियों और फलों में दुकानदारों ने इजाफा किया और अपने माने रेट वसूल कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और हमारी हुकूमत से इल्तिजा ये भी है कि ऐसे इक़दाम करे कि सब्जी और फलों के रेट की कीमतें नीचे आए, ताकि गरीब की पहुंच में भी हो सके। कैमरामैन फैज फरीद किची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ। सवात के नवाही इलाके ब्रिकोट में अवामी नेशनल पार्टी ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने बुनेर सवात रोड को बंद कर दिया। पार्टी कारकुनों के साथ साथ शहरियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। जिला सदर अयूब का कहना था कि बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। बढ़ती महंगाई का सिलसिला ना थम सका। पाकपतन में अशय खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं एडी शाहिद की इस रिपोर्ट में।
मुल्क में महंगाई इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। सिर्फ 3 सालों में महंगाई का ये सुनामी गरीबों के अरमान ख्वाब सब कुछ बहा कर ले गया। जरूरियात जिंदगी की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। घरेलू गैस सिलेंडर, LPG, बिजली, अद्वियात, लाल मिर्च, सब्जियों की कीमतों में दिल दहला देने वाला इजाफा हो चुका है। और फल जो कुदरत का अजीम तोहफा है, कीमतों में इजाफे की वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं, जिससे शहरी सच सर्वे में दुहाइयां देने लगे। फल कुदरत का एक अजीम तोहफा है जी, एक आम आदमी की पहुंच तो दूर हो चुके हैं कीमत ज्यादा होने की वजह से। अशियाए खुर्दो नोश व दीगर की कीमतों में इजाफे से जखीरा अंदोज माफिया की बहुत ही कलील अरसे में तिजोरियां भर गईं, जबकि आम आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज, पाकपतन। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होने लगा। कुंदिया में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। महंगाई के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी रैली निकाली। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अमीर अकबर। मियांवाली में रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई और पेट्रोल समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली रोकड़ी हाउस मियांवाली से स्टेशन चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीज़न साबिक MNA हुमैर रजात खान रोकड़ी ने की, जिसमें जिला भर से कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद नाराबाजी की गई। इस मौका पर हुमैर रजात खान रोकड़ी ने कहा कि इसी महंगाई के खिलाफ इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया और आज हुकूमत की तरफ से की जाने वाली महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इंशाल्लाह महंगाई के खिलाफ मुस्लिम लीग नून जिद्दोजहद जारी रखेगी। थल के सबसे बड़े इवेंट थल जीप रैली के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। 4 रोज़ा थल जीप रैली 25 नवंबर को लिया और मुजफ्फरगढ़ के रेगजार में शुरू होगी। लिया की तहसील चबारा में राइनों से भरकर थल मेले का भी इनेकाद होगा। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। महकमा टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की जानिब से लिया और मुजफ्फरगढ़ के रेगजार में थल जीप रैली के इनेकाद का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जीप रैली 25 नवंबर से 28 नवंबर तक होगी। जीप रैली के साथ चौबारा के रेगजार में सकाफती मेले का भी होगा इनेकाद, जिसमें ढोल की ताप पर सकाफती रफ्त के खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलेंगे। थल की सकाफत को उजागर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जानिब से स्टॉल लगाए जाएंगे, तो ठेले वाले भी मेले की रानाइयों को बढ़ाने के लिए मौजूद रहेंगे। थल मेला में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का भी होगा इनेकाद। चौबारा के रेगजार में धूल उड़ाती फराटे भरती गाड़ियां दिलचस्प और खतरनाक मनाजिर पेश करेंगी। 25 नवंबर को गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स का मेडिकल होगा। 26 नवंबर छांगा मांगा टिंगले से क्वालिफाइंग राउंड का आगाज होगा। 27 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जबकि 28 नवंबर को मॉडिफाइड गाड़ियां एक दूसरे को मात देने के लिए होंगी तैयार। बाइकर्स की भी होगी रेस। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को बनाया जाएगा यकीनी। मर्द रेसर्स के साथ खवातीन रेसर भी जोर दिखाने को होंगी तैयार। कोरोना वबा के बायस ट्रैक को निस्फ बनाए जाने का इम्कान, जबकि 28 नवंबर को दोनों अजला में आम तातील का होगा ऐलान। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज लिया। आरिफवाला में ऑल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट एहतमाम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच लाहौर और साहिवाल की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद रजा। आरिफवाला में जारी आल पाकिस्तान शूटिंग बॉल टूर्नामेंट एख्ताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच अलफ्रीद क्लब साहिवाल और लाहौर की टीमों के दरमियान खेला गया, जो कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। बड़ा टाकरा देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी गुलशन सुल्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के CEO मियां सुल्तान महमूद, चेयरमैन मार्केट कमेटी चौधरी नासिर हमीद और मियां अरसलान सुल्तान एडवोकेट थे। फाइनल मैच के एख्ताम पर टूर्नामेंट इंतजामिया की जानब से दोनों टीमों को ट्रॉफी और नकद इनाम दिया गया। इस बड़े टूर्नामेंट में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच TV, आरिफवाला। जामा इमाम खमीनी मांडी इंडस मियांवाली में फारिगुल तहसील होने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीम असनाद का एहतमाम किया गया। चेयरमैन इमाम खमीनी ट्रस्ट अलामिया सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी कहते हैं, कुरान की पहली आयत ही इल्म के मुतल्लिक है। इंसान की पहचान उसके इल्म और किरदार से है। जाहिद अब्बास की रिपोर्ट देखिए। जामा इमाम खमैनी माड़ी इंडस मियांवाली में फारिगुल तहसील होने वाले तलबा के लिए तकरीब तकसीम असनाद मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन इमाम खमैनी ट्रस्ट अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी थे। तकरीब में तलबा और जामिया के मुअल्लिमीन शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि कुरान की पहली आयत ही इल्म के मुतल्लिक है। इंसान की पहचान इसके इल्म और किरदार से है। इस्लाम जो है वो दीन इल्म है। इस्लाम ने इल्म पर जोर दिया है, बल्कि
پہلی وحی جو اتری تو اس میں بھی بات پڑھنے اور پڑھانے کی ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم سے وابستہ ہیں۔ ہر علم جو ہے وہ انسان کے لیے مفید ہے، علم کبھی بھی نقصان نہیں دیتا۔ علم کا مطلب ہوتا ہے کہ معلومات لینا، جس چیز کا پتہ نہیں ہے اس چیز سے آگاہ ہونا۔ پھر علوم مختلف ہیں، سب سے اشرف علم کون سا ہے؟ سب سے شریف ترین علم، شریف ترین علم وہ ہے جو انسان کو اپنے خالق، اپنے رب، اپنے مالک کی معرفت دیتا ہے، یعنی معرفت رب، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا، یہ سب سے شریف ترین علم ہے۔ باقی علوم جو ہیں وہ انسان کی زندگی کی ضروریات سے جو متعلق ہے ان کا حصول بھی ضروری ہے، لیکن شرف کے حوالے سے یہ سب سے اہم ہے۔ اور اس میں کچھ وہ چیزیں ہیں جس کو ہر بندے کو جاننا چاہیے، کوئی بھی اس سے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہر شخص کو بنیادی عقائد کا پتہ ہونا چاہیے، ضروریات دین کا پتہ ہونا چاہیے، حلال حرام طاہر نجس اس کا علم ہونا چاہیے، کیا اس پر واجب ہے، کیا اسے کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سے آگاہی ہونی چاہیے۔ تقریب کے آخر میں جامعہ امام خمینی سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کو اسناد دیتے ہوئے اس بات کا عزم کیا گیا کہ تمام طلباء معاشرے میں علم و آگاہی پھیلا کر مثبت تبدیلی لائیں گے۔ کیمرہ مین ممتاز علی کے ساتھ زاہد عباس، سچ نیوز، میاں والی۔ جہلم میں بھی ڈینگی وائرس کے وار تیز، THQ اسپتال جہلم میں بیڈز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ بابر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی ڈینگی کا وار تیزی سے جاری ہے۔ اس وقت ڈینگی جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جہلم کی محکمہ صحت کی ٹیمیں الرٹ ہیں اور ان کے کیا انتظامات ہیں، CO ہیلتھ ڈاکٹر وسیم اقبال کا کہنا تھا۔ تو اب تک میں بتاتا چلوں کہ جب سے یہ ڈینگی کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے، اس میں ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس DHQ میں 52 پیشنٹس آئے ہیں، جو کہ اس میں سے 10 ہمارے ڈسٹرکٹ کے تھے، باقی جو ہیں وہ ادر ڈسٹرکٹ سے جو ہو کے انفیکٹ آئے، لیکن ان کی ٹریٹمنٹ یہاں DHQ میں ہوئے۔ DHQ جہلم میں اس وقت بیڈز کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا اور ڈینگی کے مریضوں کو خصوصی توجہ سے دیکھا جا رہا ہے اور ڈینگی کے لاروے جہاں پہ مل رہے ہیں وہاں پہ تلف کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ مین حسنین علی کے ساتھ بابر حسین، بیورو چیف سچ نیوز، جہلم۔ شہر اقتدار میں ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ جاری ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں 125 ڈینگی کیسز سامنے آئے۔ وفاقی دارالحکومت میں رواں سیزن ڈینگی کے باعث 11 اموات ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں رورل ایریا سے 58 جبکہ اربن ایریا سے 67 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے۔ اسلام آباد میں اس موسم میں 3172 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ رواں سیزن اب تک رورل ایریا میں سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 1774 ہے۔ چکوال میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جامع مسجد میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں نعت خوانوں نے سرور کائنات کے حضور عقیدت کے پھول پیش کیے۔ اسی پر رپورٹ کر رہے ہیں راجہ ثاقب عباس۔ چکوال میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جامع مسجد نیو چکوال سٹی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف نعت خوان شہباز قمر افریدی، علی محمد فریدی، لیاقت علی فریدی اور ڈاکٹر نصیر احمد نے سرور کائنات کے حضور گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے علامہ لیاقت علی فریدی کا کہنا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پورے عالم اسلام کے لیے مشعل راہ ہے اور ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور اتحاد بین المسلمین اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محفل میلاد میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ اس محفل کا انعقاد ملک فدا حسین اوان و افسران ملک کلیم اوان اور ملک حسین اوان نے کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ کوہاٹ کے علاقے شیرکوٹ میں مولانا باقر منتظری کے زیر نگرانی مسجد میسم تمار کا افتتاح ہوا۔ افتتاح کے موقع پر علماء کرام، علامہ، معززین اور مشران قوم نے شرکت کی۔ مزید علی بنگش کی رپورٹ دیکھیے۔
कोहाट के इलाका शेरकोट में मस्जिद महसम तमार का फीता काट कर मौलाना बाकिर मुंतजिरी की सरबराही में इफ्तिताह किया। इस मौका पर जयद उलमा कराम, इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और मशराने कौम ने शिरकत की। इस मौका पर उलमा कराम ने इस्लामी तालीमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी वक्त की अहम जरूरत है। मसाजिद अल्लाह के घर होते हैं, यहाँ से इस्लाम की सरबलंदी, दुनिया और आखिरत की कामयाबी, सलामती और इत्तेहाद का दर्स मिलता है। इस मस्जिद से मकसद ये है कि कुरान, मोहम्मद व आले मोहम्मद के उलूम व फ़नून और तबलीगी दीन मुबीन इस्लाम हो और बच्चों की और नौजवानों की तरबियत व परवरिश हो। प्रोग्राम के अख्तिताम पर आलम इस्लाम और मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन की बहाली के बाद टीचर एसोसिएशन के इंतखाबात हुए और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में शहूर में तकरीबात की खलफ बर्दारी का इनेकाद किया गया। टोंक से आदम खान की कुंडी की रिपोर्ट देखिए। जनूबी वज़ीरिस्तान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शहूर में टीचर एसोसिएशन की हलबर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें दोस्त मोहम्मद, सेनेटर MNA जमालुद्दीन, MPA सऊद असामुद्दीन समेत मावा फाटा के सदर ने नए मुंतखब शुदा जनूबी वज़ीरिस्तान टीचर एसोसिएशन से हल्फ लिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि अमन की बहाली के बाद तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांक। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर के बचाव और आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में मर्दान में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर का महीना छाती के कैंसर से बचाव और आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में मर्दान में छाती के कैंसर से बचने के हवाले से एक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के 14 डॉक्टरों समेत खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टरों के मुताबिक एशिया में छाती के कैंसर से मुतासिर होने वाली खवातीन की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है और हर 9वीं खातून छाती के कैंसर में मुब्तला है। तहरीक इंसाफ के सेंट्रल वुमेन विंग के नायब सदर नीलम तुरू ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि पसमानदा इलाकों में छाती के कैंसर के हवाले से आगाही मुहिम चलाएं। मुझे लगता है कि जितनी भी ये खवातीन यहाँ पे आई हैं, इनको बहुत ज़्यादा लाजमी है इनको एजुकेट करना और इसके बारे में इनको आगाही देना। इस मौके पर लेडी रीडिंग अस्पताल के 14 डॉक्टर्स ने मर्दान में खवातीन के कैंसर के हवाले से मुआयना किया और छाती के कैंसर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर खवातीन को ब्रीफिंग दी। डरकी में हिंदुओं के रूहानी पेशा सनत सतराम दास का जन्मदिन के मेले पर तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफूर। रेडकी दरबार में हिंदुओं के रूहानी पेशवा संत सतराम दास के 155 जन्मदिन के मौके पर सालाना मेले में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और मुल्क भर से आए हिंदू यात्रियों ने अपनी मजहबी अकीदत के साथ रसूमात रवायती अंदाज में अदा किए। मेले के पंडाल में मौजूद हिंदुओं ने अपने रूहानी पेशवाओं की तस्वीर के स्टॉल भी लगाए। मेले में आकर बहुत खुश हुए हैं और हमें यहाँ पर फुल आज़ादी है मेले त्यौहार मनाने की। हम अच्छे से मनाते हैं और हम यहाँ बहुत खुश हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरे पाकिस्तान से, हिंद सिंध से प्रेमी आ रहे हैं सच्चे साईं के मेले में। मेले की सेवाएं चल रही हैं। संत सतराम दास के 155 जन्मदिन के मौके पर म्यूजिकल स्टेज को भी तैयार किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में मर्द और खवातीन ने शिरकत की और मजहबी भजन गाकर अपना जीवन सफल किया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डेरकी। बनू में कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को तालीम की जानिब रागिब करना था। बनू से रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान खान। बन्नू में इस्लाही व फलाही तंजीम वजीर कौमी इत्तेहाद की जानिब से पहली बार कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाया, जिसका मकसद मुंशियात के बढ़ते रुझान का खात्मा समेत वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग जैसे माशरती बुराइयों को शिकस्त देकर नौजवानों को तालीम की तरफ रागिब करना है। हमने एक टेस्ट इनेकाद किया, जिसका मकसद अपने कौम, अपने नौजवानों की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए। कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर बन्नू यूनिवर्सिटी डॉक्टर हैरुज़्ज़मान ने कहा कि कौमों की तरक्की तालीम से ही मुमकिन है। आज जो वजीर कौमी इत्तेहाद का एक एजेंडा था कि जो हमारे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट है उनको एक्सप्लोर किया जाए,
कि हमारे बच्चे किसी कौम के बच्चों से कम नहीं है। वाइस चांसलर बनी यूनिवर्सिटी का कहना था कि आज दुनिया टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल चुकी है। वो लोग तालीम और तहकीक पर तवज्जो दे रहे हैं, हमें उनका मुकाबला करना होगा। इस मौके पर वजीर कौमी इत्तेहाद की तरफ से पोजीशन होल्डर तलबा में शील्ड भी तकसीम की है। कैमरा टीम के साथ सलमान खान, सच टीवी, बन्नू। कोरोना को मात देने का मिशन मुजफ्फरगढ़ में 372 टीमें तश्कील दी गई जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेंगी, जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने किया। मजीद देखते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की तरफ से मुजफ्फरगढ़ में भी 25 अक्टूबर तक 12 नवंबर तक कोरोना वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम में 372 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं जो हर गांव मोहल्ले में जाकर वैक्सीनेशन का एहतमाम करेंगी। समाजी कारकुन घर घर जाकर शहरियों की टीमों तक रसाई में मुआवनत करेंगे। सहूलत से फायदा उठाएं, वैक्सीन मुकम्मल करवाएं और महफूज हो जाएं। मजीद अपने इर्द गिर्द लोगों की वैक्सीनेशन में मुआवनत करें। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब हेल्थ की टीमें घर घर जाके खुद, जिस तरह पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, इस तरह खुद घर घर जाकर फिक्स स्टेशन पे हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे। कोरोना से निजात और कारोबारी जिंदगी की बहाली यकीनी बनाने के लिए मुहिम शुरू कर दी गई है। 372 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन करेंगी। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत कम हो रही है। कोरोना वायरस के केसेस के बाद अब अमवात में भी कमी आने लगी है। मुल्क में कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में 33वें नंबर पर आ गया है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुल्क भर में सिर्फ 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं। मुस्बत केसेस की शरह 1.65% तक आ गई। 698 नए केसेस सामने आए हैं। 666 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के 42,095 कोरोना टेस्ट किए गए। मौलिक वायरस से अमवात की तादाद 28,386 हो गई, जबकि मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 12,69,234 तक जा पहुंची। और इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।